कवि को एक छोटा सा आम मिला था। जैसे ही गोरी कवि उसे खाने लगती है तो उसका पति कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मुझे जब भी कुछ खाने की चीज मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ मिल बांट कर खाता हूँ और तुम अकेली अकेली ही खा रही हो। कालू, मैं सुबह से इधर उधर फिर रही हूँ, अब जाकर मुझे ये छोटा सा आम मिला है। इसे खाकर तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, मैं तुझे कहाँ से दूँ? रानू चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हमें दाना मिल जाएगा? गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करो, अगर मुझे भोजन ना भी मिला मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। सब बहुत परेशान थे, मगर बुलबुल खुशी खुशी रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन वाले जंगल से संदेश आया है कि उनके जंगल में बहुत सारे फल हैं, दाना है और ठंडे पानी के झरने भी। हम सब मेरी बहन वाले जंगल में प्रवास कर जाते हैं। बुलबुल बहन, क्या हमें वहाँ घोंसले बनाने के लिए पेड़ मिल जाएंगे? यही बात तो खुशी की है, हमें वहाँ जाकर घोंसले बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ रहने वाले पक्षियों ने पहले ही घोंसले बनाए हुए हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया भी खुश हो जाती है। मम्मा, क्या हम दूसरे जंगल जा रहे हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमें जिंदा रहने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। रात हो जाती है। मामा चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मेरा दिल बहुत उदास है, मैं अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल नहीं जाना चाहती, मुझे अपने घर की बहुत याद आएगी। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। गम और सुख साथ साथ चलते हैं, मुश्किल समय आता है और चला जाता है। दूसरी ओर मिठू तोता और हरियाली तोती भी बहुत उदास बैठे हुए थे। हरियाली, अगर बरसात आ गई तो हमारे जंगल में बहार आ जाएगी। मेरा ये जंगल छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। मिठू जी, हम अकेले ये फैसले नहीं कर सकते, हमें दूसरे पक्षियों के साथ ही जाना होगा। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर, तोता, तोती, चिड़िया और उसकी बेटी कौवा और कवि सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, मिठू बहुत उदास है, मिठू ये जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता। चिड़िया, इसे समझाओ, अगर प्रवास नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। हरियाली, तू तो जानती है अब इस जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं बचा। कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही मौसम ठीक होगा और बरसात आएगी हम वापस आ जाएंगे। हमें देर हो रही है, अब हमें जाना होगा। वो सब उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल से बाहर चले जाते हैं। वो सब आराम करने के लिए एक जगह पर बैठते हैं। गोरी कवि को भूख लगी हुई थी, वो चुपके से दाना खाने निकल जाती है, वो किसी को भी नहीं बताती। गोरी कवि उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ उसे खाने को दाना मिल जाता है। वो एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे बैठकर दाना खाने लगती है। अब चले, हमने थोड़ा आराम कर लिया, अब हमें जाना होगा। मेरी पत्नी गोरी नहीं है, वो कहाँ है? वो हमेशा गलत करती है, जाने के समय अब न जाने वो कहाँ चली गई है। आप सब यहाँ बैठे, मैं और कालू गोरी को ढूंढ कर लाते हैं। चिड़िया और कालू कौवा गोरी की खोज में निकल जाते हैं। गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? चिड़िया और कालू कौवा गोरी को आवाजें दे रहे थे, मगर गोरी कवि तो अपना पेट भरकर आराम से सो रही थी। थक हार कर चिड़िया और कालू कौवा एक जगह पर बैठ जाते हैं। गोरी तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ जा सकती है? वो रास्ता भी तो भूल सकती है, वो दाना लेने दूर दूर तक निकल जाती है। यहाँ तो है भी कोई नहीं जिससे हम पूछ लें। शाम होते ही गोरी कवि जाग जाती है और उठकर भागती है। चलो चलो, सॉरी, मैं सो गई थी। कालू और चिड़िया तुम्हें दोपहर से ढूंढने निकले हुए हैं और हम सब तुम्हारी वजह से यहाँ रुके हुए हैं। इतने में कालू कौवा और रानू चिड़िया भी वापस आ जाते हैं। तुम आ गई हो, कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया, मैंने तो सोचा कि तुम रास्ता भूल गई हो। मैं गोरी हूँ, रास्ता मैं कभी नहीं भूलती। वो सब फिर से उड़ते हैं। वो सब दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल थे। ये सब देखकर सभी पक्षी बहुत खुश थे। बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब हमको यहाँ ले आई। यहाँ तो बहुत कुछ है खाने को।
फिर वो सब फल खाने लगते हैं। तोता और तोती तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वहाँ एक अमरूदों का बाग था और लाल मिर्ची भी थी। मिठू जी, ये जंगल तो हमारे जंगल से भी बहुत सुंदर है। वहाँ क्या था, ना दाना ना पानी, मगर यहाँ देखो सब कुछ है। अब हम खाएंगे मीठे मीठे अमरूद। पक्षी बहुत थके हुए थे, इसलिए रात होते ही वो सब अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। दिन गुजरते गए और पक्षी मजे मजे से फल खाते रहे। और फिर एक दिन आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बाद जंगल में और भी रौनक बढ़ गई थी। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। वो आज फिर उदास थी। मम्मा, ये जंगल बहुत सुंदर है, क्या हम सब यहाँ नहीं रह सकते? अपनी बेटी की बात सुनकर मामा चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, जब हम पुराने जंगल से यहाँ आए थे, आप तब भी उदास थी और अब आप इस जंगल में दिल लगा बैठी हो। मिठू तोता तो रो रहा था। हाँ, मेरा तो यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। मिठू जी, आप भी बच्चों की तरह करते हो। कल यहाँ आने से पहले रो रहे थे, अब ये जंगल छोड़कर जाने के लिए रो रहे हो। हम पक्षियों को जिंदा रहने के लिए परवास करना ही होती है। हमारा जंगल हमारा घर बदलता ही रहता है, इसलिए हमें सबके साथ जाना होगा। और फिर अगले दिन सारे पक्षी अपने पुराने जंगल जाने के लिए वापस उड़ते हैं। थोड़ी उड़ान के बाद सभी पक्षी नए जंगल की यादें भूलकर फिर से खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। पति जी, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। आज ऊपर वाले ने मुझे भी अंडा दे दिया। हाँ लूसी, अब हमारे घोंसले में भी रौनक लग जाएगी। फिर कबूतर पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। वो चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? लूसी ने आज स्वस्थ और सुंदर अंडा दिया है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। कबूतर भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कबूतर गोरी कवि के पास जाता है और उसे भी मिठाई देता है। कबूतर, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? आज मेरे घोंसले में अंडा आया है, मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। गंदी आँखों वाला मुझे दुश्मन समझता है। गोरी कवि ऐसी खुद से बातें करती है और फिर रात हो जाती है। कबूतर दूसरा अंडा एक और घोंसले में रख देता है। ऐसा करने पर लूसी कबूतरी अपने पति से पूछती है, पति जी, आपने ऐसा क्यों किया है? इस जंगल में सभी दोस्त नहीं हैं, बल्कि दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि रात को कोई हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाए। फिर कबूतर और कबूतरी सो जाते हैं और फिर दिन गुजरते गए। हर रोज कबूतर ऐसा ही करता। एक दिन गोरी की माँ गोरी कवि से मिलने आती है। माँ, ये क्या, आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया हुआ है? गोरी बेटी, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है। चश्मे के बगैर अब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को बताया ही नहीं। बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे वैद्य जी ने बताया है कि पक्षियों में सबसे तेज नजर कबूतर की है। अगर मैं कबूतर का अंडा पी लूं तो मेरी नजर ठीक हो जाएगी। क्या? माँ, कबूतर का अंडा पीने से क्या आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ गोरी बेटी, अगर किसी तरह से किसी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आओ तो मैं पीकर ठीक हो सकती हूँ। माँ, चिंता ना करो, कुछ ही दिन पहले मेरे जंगल में एक कबूतरी ने अंडा दिया है। मैं आज रात ही वो अंडा चुरा लाऊंगी। रात हो जाती है। रोज की तरह कबूतर आज भी अंडा बदल देता है। पति जी, आप तो ऐसे ही डरते हैं। भला कौन दुश्मन है हमारा इस जंगल में जो हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाएगा? लूसी, मुझे डर लगता है, अगर मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू कौवा भी आ गया था। गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। अगर अंडा पीने से सासू माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी तो चलो गोरी, हम अभी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आते हैं। फिर गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले के पास छुपकर बैठ जाते हैं।
कालू, वो रहा, वो देखो कबूतर का अंडा। अपना अंडा खाली घोंसले में रखकर कैसे मजे से सो रहे हैं ये दोनों। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी की माँ तो अभी तक जाग रही थी। वो अंडे का इंतजार कर रही थी। माँ देखो, आपकी बेटी आपके लिए कबूतर का अंडा ले आई। हाँ बेटी, तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए गोरी की माँ वो अंडा तोड़कर पी लेती है। अंडा पीते ही गोरी की माँ गिर जाती है और मर जाती है। गोरी कभी रोने लग जाती है। हाय हाय मेरी माँ। कालू, मेरी माँ को क्या हुआ? कालू, ये अंडा कबूतर का था या कोई सांप का? मेरी माँ कैसे मर गई? गोरी कभी सारी रात ऐसे रोती रहती है। अगली सुबह भी हो जाती है। आज दूसरे घोंसले में अंडा ना देखकर कबूतर लूसी से कहता है, देखा लूसी, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया। अगर उसने अंडा पी लिया होगा तो वो अब तक मर गया होगा। पति जी, क्या वो अंडा जहरीला था? हाँ, वो अंडा मैं सांप का चुरा कर लाया था। फिर रोने की आवाज सुनकर कबूतर गोरी के पास जाता है। कबूतर, सासू माँ मर गई, मेरी सासू माँ मर गई। सांप का अंडा पीने से कोई भी बच नहीं सकता। क्या? हाँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और गोरी कभी पछताती रहती है। ऐसे कबूतर अपनी अकल से अपने अंडे को बचा लेता है और गोरी कवि को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। लाडो, लाडो बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के कफे वाले आते ही होंगे। जितना भी तैयार हो जाए तुम्हारी लाडो, मगर लड़के वाले इसे पसंद नहीं करेंगे। गोरी, ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? का धन्यवाद। आज मैंने अंडा दिया है, मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी। आज आप ही जाओ मेरे। आज तो कालू कौवा पहले दिन ही अपने परिवार के लिए मीठा फल ढूंढ लेता है। चिड़िया, तुमने ठीक ही कहा था कि अंडे से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर ऐसा करने से मेरा पति सीधे रास्ते पर आ गया है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा अंडा अपने पास नहीं रखा था। मुझे पता था कि ठोकरें खाने के बाद कालू कौवा सीधे रास्ते पर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। वो जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ पर रहने वाले सभी पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सभी पक्षी प्यार और मोहब्बत से रहते थे। रानू चिड़िया और टीना चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उसी जंगल में टीना चिड़िया के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि एक हादसे में उसका एक पंख टूट चुका था। उसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे। टीना चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को उसके अंडों का पता चला तो चील के मुंह में पानी भर आया। उसे चिड़िया के बच्चों का स्वाद अभी भी याद था जो उसने पिछले साल खाए थे। वो चील प्लान बनाने लगी कि कैसे जब उन अंडों से बच्चे निकल कर आएंगे तो वो उन्हें खा जाएगी। वो चील उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर वो दाना ढूंढकर खा लेती। या नदी के किनारे कभी कोई केंचुआ मिल जाता तो उससे अपनी मांस खाने की इच्छा पूरी कर लेती। टीना चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब वो चील टीना चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे टीना चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो। सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चील दीदी, मुझे जल्दी होती है। मैंने दाना ढूंढकर जल्दी अपने घोंसले में भी जाना होता है क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और टीना चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को कभी भी वो चील अच्छी नहीं लगती थी। टीना, अब तुम उस चील से सावधान रहा करो क्योंकि अब तुम्हारे अंडे आ गए हैं। रानो, अब तो मुझे उस चील पर दया आती है। हर समय बेचारी अपने घोंसले में ही रहती है। उसका भी तो मन करता होगा उड़ने को। टीना,
तुम उस पर ज्यादा दया ना करो, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। उस जालिम चील ने भी न जाने कितनी माओं की गोद उचाड़ी है। अच्छा तुम बताओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने को? बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। अच्छा टीना, जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए तो तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूँगी। और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब दाने की तलाश में जाने लगती है तो वो चील टीना को आवाज देती है। क्या बात है चील दीदी, वो मैंने तुमसे कहना था कि मेरे पास ये दाना पड़ा है, भला मैंने कितना खा लेना है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना, तुम ये दाना ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो। टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है, रानो तो बस इसके बारे में ऐसे ही गलत बोलती रहती है। टीना चिड़िया वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही टीना चिड़िया के लिए दाना रख लेती और चील टीना चिड़िया से मीठी मीठी बातें करती। अब तो टीना चिड़िया का दिल भी चील के लिए नरम हो चुका था। चील मेरा कितना ख्याल रखती है, और तो किसी पक्षी से भी इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ले कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और रानो, वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए दाना तक नहीं लेकर आई। ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब टीना चिड़िया हर रोज चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील दीदी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब, मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। टीना, रिश्तेदार तो बहुत हैं, मगर कभी मेरे पास कोई नहीं आता, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ ना चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन ना देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो बस प्यार चाहिए। लेकिन अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उनकी कोई कमी महसूस होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। अच्छा टीना, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का, आखिर मैं मौसी बनने वाली हूँ। चील दी, बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी देने ही वाली हूँ। चील मन ही मन में उन बच्चों को खाने का सोच रही थी। बहुत मजा आएगा। क्या चील दी, किस बात का मजा आएगा? मम्मा, मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चू चू करते देखूंगी, तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना खुश हो रही हैं जैसे कि आपके बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। ठीक है चील दीदी, अब मैं चलती हूँ। और टीना चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। चलो, अब मेरी ये चिंता तो खत्म हुई कि जब मैं दाना लेने जाऊंगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। वैसे भी चील दीदी सारा दिन घोंसले में ही रहती हैं, मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानो का तो अपना परिवार है, वो कब तक मेरी मदद कर सकती है। टीना चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। टीना, क्या बात है, 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। रानो, तुम्हें तो पता है मेरे अंडे फूटने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी तो इतने दिनों बाद आई हो। क्या बताऊँ टीना बहन, मेरी गुड्डू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज कुछ तबीयत ठीक थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिल आऊं। टीना, तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, चील दीदी है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, दाना भी मुझे वही दे देती है। टीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। रानो, तुम बस वहम ही करती रहा करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। टीना, एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से बहुत दूर बनाया है, अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती। रानो, तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब उठती है तो उसके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी, वो जल्दी से अपनी दोस्त चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता? भला इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? बहुत प्यारे होंगे ना? हाँ, बहुत सुंदर हैं।
तुम ये दाना ले जाओ और हाँ, बच्चों को अकेला न छोड़ना। आपका धन्यवाद चील दीदी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो मैं चुकता कर ही लूँगी। चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टीना चिड़िया को पता चलता है कि साथ वाले जंगल में जो उसकी बहन रहती है वो बीमार है। टीना चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी बहन की खैरियत पूछने जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके पास छोड़कर जाए। क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर जाऊं। वैसे भी वो इनसे कितना प्यार करती है, वो ख्याल रखेगी मेरे बच्चों का। टीना चिड़िया चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। हाँ हाँ टीना, बोलो क्या काम है। फिर टीना चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ हाँ, तुम जाओ, तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर टीना चिड़िया अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया, कालू कौवा और मिठू तोता भी टीना के बच्चों को देखने के लिए आ रहे थे। वो जैसे ही पहुँचते हैं तो वो चील बच्चों को खाने लगी थी। वो तीनों मिलकर चील को इतनी चोंचे मारते हैं कि चील वहीं मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है। रानू चिड़िया टीना के बच्चों को उठाकर उसके घोंसले में ले जाती है और टीना चिड़िया का इंतजार करने लगती है। शाम को जब टीना चिड़िया आती है तो वो चील को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपने घोंसले में जाती है, जहां अपने बच्चों को देखकर उसकी जान में जान आती है। रानू चिड़िया टीना चिड़िया को सारी बात बताती है। टीना चिड़िया बहुत दुखी थी कि उसने चील पर क्यों विश्वास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ना होते तो मेरे बच्चे मेरे पास ना होते।